Morning everyone, this is class 12th mathematics. Today we are going to revise our 13.4 and 13.5 exercise. In 13.4 we have to choose a random variable. इसमें हमने क्या करना है, एक रैंडम वेरिएबल चूज़ करके उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना होता है. तो उसके लिए सबसे पहले देखिए हमने रैंडम वेरिएबल कैसे चूज़ करना होता है. फॉर एग्जाम्पल हम 24 डिस्कस करेंगे. Two cards are drawn successively with the replacement. From a well shuffled deck of 52 cards, find the probability distribution of the number of aces. तो इसमें हमने क्या दिया हुआ है कि दो कार्ड्स हमने फाइंड आउट करने हैं 52 कार्ड्स में से. और वो कार्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, विद रिप्लेसमेंट. और कार्ड्स कैसे होने चाहिए, एसेस. यानी कि अगर हमारे पास 52 कार्ड्स पड़े हैं तो उसमें से आपने पहले फर्स्ट कार्ड निकालना है, फिर उसको वापस डाल के सेकेंड कार्ड निकालना है. लेकिन दोनों के दोनों कार्ड्स ही एसीज होने चाहिए. अब देखिए, अगर इसमें हम रैंडम वेरिएबल हम एक्स चूज़ कर लें और रैंडम वेरिएबल जो हो वो डिनोट करे एसीज को, तो एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी. मतलब कि जब आप एक्स फाइंड आउट करोगे, जब आप पत्ते निकालोगे तो एसीज के कितने पत्ते आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, हो सकता है आई ना. जब मैं 52 कार्ड्स में से, ये भी तो केस हो सकते हैं कि जब आप 52 कार्ड्स में से पत्ता निकालो तो उसमें एसीज आए ही ना. तो ज़ीरो हो सकता है, ए केस हो सकता है दोनों के दोनों ही एसीज हो. तो ये आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ आ गई. उसके बाद इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, पी एक्स इक्वल टू वन, पी एक्स इक्वल टू टू. तो पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो के लिए देखिए, ज़ीरो का मतलब क्या है कि कोई भी पत्ता एस का नहीं आया. इट मीन्स दोनों ही क्या आए, नॉन एस के पत्ते कितने होते हैं, 48/52. विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो पत्ते सेम ही रहेंगे, 48/52, 48/52. उसके बाद एक्स इक्वल टू वन मीन्स एक एस आए, दूसरा नॉन एस आए. तो ये विद रिप्लेसमेंट का केस है, तो हो सकता है फर्स्ट एस आए, सेकेंड नॉन एस हो. सेकेंड टाइम जब आप करो तो नॉन एस आए और एस आए, ये दोनों ही केसेस बनेंगे कि पहला पत्ता एस आए फिर दूसरे वाला नॉन एस आए. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पहले नॉन एस आए फिर एस आए. तो इसके अकॉर्डिंगली आपने लिख देना है एस की प्रोबेबिलिटी 4/52, नॉन एस की 48/52. ध्यान रखना विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए पत्ते सेम रह रहे हैं. अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो यहाँ पे कार्ड्स कम हो जाते, फिर यहाँ पे 51 रह जाते. तो सेम एक्स इक्वल टू टू मीन्स दोनों ही एस. तो ये उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा बॉक्स बना के लिखना है. दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, सो डू रिवाइजन ऑफ दिस वेरी केयरफुली. इसमें सब में ऐसे ही करने. इसमें मान लीजिए कि अगर आपको कोई ऐसा बॉक्स दिया हुआ है जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके दे रखे है और आपको के की वैल्यूज़ पूछनी है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन इक्वल टू 1 होता है. तो सेम आपने इनको ऐड करके रख लेना है. 3k 5 6 के प्लस 0.1 इक्वल टू 1. तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वापस रख देना तो ये आपका बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा. 1 के की वैल्यू जैसे आपने निकाली 0.15, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.30, 0.30, 0.15. सेम आपको सारा का सारा बॉक्स एज इट इज़ लिख देना है के की वैल्यूज़ निकालने के बाद. ये तो थी आपकी 3.4 एक्सरसाइज. अब देखिए 3.5 में आपने क्या करना है. इसमें भी आपको सेम जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही सम करने हैं. लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें बर्नौली ट्रायल्स के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे आपने एक्स इक्वल टू 2 की निकाली थी, अगर एक्स इक्वल टू 3 की निकालनी है, तो ऐसे अलग अलग केसेस आप कितने के बनाते जाओगे. तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है एन सी एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स पी रेज टू पावर एक्स. पी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट हमने लेना है उसकी प्रोबेबिलिटी, और क्यू होती है उसके अगेंस्ट. मतलब पी जब आ जाएगा 1 माइनस कर देना तो वो क्यू भी आ जाएगा. यानी कि क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस पी. लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला. कि अगर देखिए सब में कैसे इसको अप्लाई करते हैं. इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉइस्ड 10 टाइम्स, अगर एक फेयर कॉइन है उसको हम 10 टाइम्स थ्रो करते हैं तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 6 हेड्स की, एट लीस्ट 6 हेड्स की और एट मोस्ट 6 हेड्स की. तो देखिए अब हमारे पास n कितना हो गया, n इज़ द
टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो n है हमारे पास 10, x हो गया हमारा 6, तो p देखिए, p क्या है, p मतलब उसके फेवर की प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना है हम लोगों ने, हेड, तो एक कॉइन को थ्रो करने पे हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1/2। तो और क्यू क्या आ जाएगा, क्यू क्या होता है, 1 - p, तो जब आप 1 - p करोगे तो वो भी 1/2 आ जाएगा। हमें फाइंड करना है पी एक्स इक्वल टू 6, तो फॉर्मूला लगाइए 10c6 ½ 10 - x ½ अब ये दोनों ही हाफ हाफ है तो इनको ऐड कर दीजिए, इकट्ठा करेंगे, जब बेस सेम है पावर से ऐड हो जाएंगी, तो x कैंसिल होकर सीधे ही पावर 10 लिखी हुई है, 10c6। बस ये आपका फर्स्ट आंसर बन गया। सेकेंडली आपको एटलीस्ट 6 हेड्स निकालने थे, एटलीस्ट 6 हेड्स हैं तो मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, 10 तक जाना है हम लोगों ने, तो x इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10, सबका अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले x इक्वल टू 6 के लिए आपने निकाल ही रखा है, सेम x इक्वल टू 7 के लिए यहाँ 7 हो जाएगा, x इक्वल टू 8 के लिए यहाँ 8 हो जाएगा, 9 के लिए और 10 के लिए, सब निकाल के आपको एडिशन करनी है उनको। उसके बाद एटमोस्ट 6 हेड्स। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 6, तो कम तो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 को ऐड कर दीजिए, या तो ये मेथड है कि सारे लोअर वाले निकाल के उनको ऐड कर लीजिए, या फिर एटलीस्ट 6 हेड्स निकाला हुआ है, इसको जो आंसर आएगा 1 माइनस कर देना, जो बचे हुए हेड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आई होप कि यह दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आते ही हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क इन लाइव क्लास। थैंक यू।